युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि उस रात क्या हुआ था जो मुझे ऐसा फैसला लेना पड़ा। सुहानी युवराज की बातें सुनकर हैरान थी। वो कब से इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी। सुहानी सवालिया नजरों से युवराज की आंखों में देखने लगती है। सुहानी युवराज का हाथ थामे हुए उसे अपनी बात कहना शुरू करता है। वो सुहानी को बताता है कि उस रात क्या हुआ था जब उस साय ने युवराज को विसिंग बिल के अंदर खींच लिया था। युवराज का उस कुएं के अंदर जाना, पद्मिनी और उस साय की लड़ाई और युवराज की शक्तियों की वजह से पद्मिनी का घायल होना। युवराज सुहानी को अपनी सारी बातें बता देता है। युवराज की बात सुनते हुए सुहानी की हैरानी बढ़ती जा रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बाहर आ रहे थे। अब उसे समझ में आ गया था कि युवराज इतने सालों तक उससे दूर सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसे सुहानी के जान की फिक्र थी। युवराज सुहानी की बाहों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं बस तुम्हें खुद से प्रोटेक्ट करना चाहता था। ये कहते हुए युवराज भी इमोशनल होने लगता है। सुहानी नम आंखों से एकटक युवराज को ही देख रही थी। सुहानी को देखकर युवराज उसे गले से लगाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सुहानी युवराज के चेस्ट पर मारकर उसे पीछे की तरफ धकेल देती है। युवराज को सुहानी से इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। युवराज सुहानी को हैरानी से देखकर कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? सुहानी युवराज के चेस्ट को फिर से मारकर उसे पीछे धकेलते हुए कहती है, मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे? ऐसे कौन प्रोटेक्ट करता है? अगर आपके चले जाने की वजह से मैंने सुसाइड कर लिया होता तो फिर आप मुझे कैसे प्रोटेक्ट करते? ये कहती सुहानी नम आंखों के साथ गुस्से में युवराज को पुश करती रहती है। सुहानी के ऐसा करने पर युवराज पीछे जाते हुए कहता, अरे लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस भी तो नहीं थी। मुझे लगा था कि मेरे साथ रहने से तुम्हारी जान को खतरा होगा। सुहानी उतने ही गुस्से के साथ कहती, एग्जैक्टली आपको लगा, आपको पता नहीं था। द ग्रेट युवराज दीवान इतना बेवकूफ भी हो सकता है कि किसी की अधूरी बात सुनकर ही अपनी बीवी को छोड़ देता है। युवराज सुहानी को रोकने की कोशिश करते हुए कहता, आई एम सॉरी ना, मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, लेकिन अब मैं तुमसे माफी ही मांग सकता हूँ। सुहानी पीछे मुड़कर कहती है, मुझे नहीं करना आपको माफ। इससे तो अच्छा होता कि आपको किसी ने पॉजेसिव कर लिया होता। कम से कम मुझे इस बात की खुशी होती कि आपने ये सब अपने होशो हवास में नहीं किया है, लेकिन नहीं, आपने ये सब जानबूझकर किया था। युवराज फिर से सुहानी के सामने आकर कहता, मैंने कहा ना कि मैंने ये सब तुम्हारी जान बचाने के लिए किया। सुहानी युवराज को माफ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। वो गुस्से में आगे कुछ कहने ही वाली थी, तभी अचानक से वो अपनी जगह पर फ्रीज हो जाती है। कुछ ही पल पहले उसके चेहरे पर जो गुस्से के भाव थे, अब वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं और सुहानी अब युवराज को एकटक देख रही थी। युवराज समझ जाता है कि सुहानी के साथ अब क्या हो रहा है। वो फौरन उसके पास जाता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। युवराज का चेहरा अब काफी परेशान लग रहा था और सुहानी के चेहरे पर अभी भी वही भाव थे। कुछ देर के बाद सुहानी भी कसकर युवराज को पकड़ लेती है। अब उसके शांत चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रहा था। युवराज सुहानी की पीठ सहलाते हुए कहता, सुहानी डरो मत, सब ठीक है, मैं हूं ना। कुछ देर तक युवराज को इसी तरह पकड़े रहने के बाद सुहानी उससे अलग हो जाती है। युवराज सुहानी के चेहरे पर अपना हाथ रखकर कहता है, क्या आज उसने फिर से किसी की जान ली? सुहानी घबराई हुई नजरों से युवराज को देखते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। युवराज का चेहरा अब और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। उसके मन में कई दिनों से यही सवाल चल रहा था कि आखिर सुहानी को कैसे पता चल जाता है कि वो साया शिकार करने वाला है और उसका शिकार सुहानी अपने सपनों में कैसे देख सकती है। युवराज सुहानी से बड़े प्यार से कहता है, सुहानी क्या तुम्हें थोड़ा भी अंदाजा है कि तुम्हारे और उसके बीच ऐसा क्या कनेक्शन है कि तुम ये सब देख पाती हो? सुहानी परेशान होकर ना में अपना सर हिलाते हुए कहते, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन बात सिर्फ इस साये की नहीं है। मैं पहले भी मृदुला को शिकार करते हुए देख पाती थी। युवराज कुछ सोचते हुए कहता है, क्या तुमने ये सब देखते हुए कुछ नोटिस किया है? आई मीन एनीथिंग, जो भी तुम बताना चाहो। सुहानी अभी अभी हुए इस इंसिडेंट की वजह से पहले से ही परेशान थी। युवराज के सवाल के बारे में सोचते हुए वो और भी ज्यादा परेशान हो रही थी। सुहानी को इस तरह से परेशान देखकर युवराज फिर से उसे हक करते हुए कहता, कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। सुहानी युवराज के सीने से लगकर घबराते हुए कहती, युवराज सर, युवराज सुहानी के सर को सहलाते हुए कहता है। सुहानी आगे कहती है, कहीं ये सब मेरी वजह से ही तो नहीं हो रहा है? जो सवाल इस वक्त सुहानी ने युवराज से किया था वही सवाल पिछले कई दिनों से युवराज को भी परेशान कर रहा था। युवराज सुहानी को खुद से अलग करके उसे समझाते हुए कहता, नहीं,
इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ज्यादा मत सोचो। ये कहकर युवराज सुहानी को अपनी गोद में उठा लेता है। युवराज के अचानक से ऐसा करने पर सुहानी हड़बड़ा कर कहती, युवराज सर आप ये क्या कर रहे हैं? युवराज बिना कुछ कहे सुहानी को बेड के पास ले जाकर उसमें लिटा देता और उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहता, अब सो जाओ, हम कल बात करेंगे। ये कहकर युवराज सुहानी के सर पर एक किस कर देता है और फिर अपनी साइड पर आकर लेट जाता है। सुहानी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। ये देखकर युवराज को लगता है कि सुहानी अभी भी उससे नाराज है। सुहानी उन विजुअल्स को याद करते हुए अपने मन में कहती है, उन सपनों में मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो शिकार वो साया नहीं बल्कि मैं खुद कर रही हूँ। यही सब सोचते हुए कुछ ही देर में सुहानी गहरी नींद में सो जाती है। इधर समायरा अपने रूम में ध्यान कर रही थी। ध्यान करते ही उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है और वो फौरन अपनी जगह से उठकर इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं था। समायरा घर से बाहर निकलकर वहां भी किसी को ढूंढने लगती, लेकिन उस घर के बाहर भी कोई नहीं था। तभी उसकी नजर ऊपर जाती है। समायरा देखती है कि उसके ठीक ऊपर से सफेद धुआं बड़ी तेजी से होकर गुजर जाता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि समायरा समझ नहीं पा रही थी कि जो उसने अभी अभी देखा था वो सच था या फिर उसका कोई भ्रम। समायरा ऊपर की तरफ देखते हुए खुद से कहती है, क्या कुछ देर पहले मुझे वो एहसास इसकी वजह से हुआ था? नहीं, इसकी ऊर्जा अलग है। मुझे एक पल के लिए ऐसा क्यों लगा जैसे यहाँ पद्मिनी आई थी? इतनी शक्तिशाली ऊर्जा और किसी की नहीं हो सकती। समायरा के ऊपर से जो सफेद धुआं कुछ देर पहले गुजरा था वो लाइट की स्पीड से जंगल के अंदर आ जाता है। वो धुआं बड़ी तेजी से पूरे जंगल में घूम रहा था और फिर वो एक जगह आकर रुक जाता है। अगले ही पल उस धुएं की जगह अब माया खड़ी थी। हमेशा से अलग वो आज बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। वो गुस्से और बेचैनी के साथ जोर से चीखने लगती है। उसके चीखने की भयानक आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। माया गुस्से से लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहती, ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक कोई भी मेरे हाथों से बच नहीं पाया, लेकिन वो औरत मुझसे कैसे बच सकती है? बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए, अब की बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। माया को अंदाजा नहीं था, लेकिन उससे काफी दूर पहाड़ी पर पद्मिनी खड़ी थी, जो हल्की मुस्कान के साथ जंगल की तरफ ही देख रही थी। पद्मिनी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इतनी दूर से होने के बाद भी ना सिर्फ माया को देख सकती थी बल्कि उसकी सारी बातें भी साफ साफ सुन सकती थी। इस वक्त पद्मिनी के चेहरे की मुस्कान की वजह माया की वो बातें ही थी। पद्मिनी जंगल की तरफ देखते हुए कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, तुम्हारे लिए ये बच्चे ही काफी है। मुझे अब वो करना है जिसका मैं इतने वक्त से इंतजार कर रही थी। अब उसका अंत नजदीक आ गया है। इधर राघव एक रूम में कुर्सी पर बैठे हुए सोया था। उसकी बॉडी कुर्सी से बंधी हुई थी और उसका सर हवा में लटका हुआ था। तभी राघव को एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देती है, राघव सूर्यवंशी। इस आवाज को सुनकर राघव की आंखें एकाएक खुल जाती हैं और वो फौरन अपना सर उठाकर सामने देखने लगता है। इस वक्त उस कमरे में अंधेरा था। वहां सिर्फ एक हल्की रोशनी की लाइट जल रही थी। राघव अपने सामने खड़े आदमी को देखकर डरने लगता है। वो आदमी राघव को देखते हुए आगे कहता, क्या बात है, तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। राघव डर से हकलाते हुए कहता, तो तुम यहाँ इतने सालों बाद? राघव के सामने वही आदमी खड़ा था जो कुछ साल पहले उससे सुहानी को उससे सौंपने के लिए कह रहा था। वो आदमी अब गुस्से में कहता है, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? राघव अपनी सफाई देते हुए कहता, ऐसा नहीं है, उस रात मेरा एक्सीडेंट हो गया था और शिवी को कोई मुझसे दूर ले गया था। मैं कई सालों बाद उससे मिला, लेकिन तब तुम मेरे सामने आए ही नहीं। राघव ये सब सिर्फ खुद को बचाने के लिए कह रहा था। वो अभी भी सुहानी को उस आदमी को सौंपने का इरादा बिल्कुल नहीं रखता था। वो आदमी ऊंची आवाज में कहता, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। राघव अब बहुत ज्यादा डर गया था। वो पहले ही कुर्सी पर बंधा हुआ था। उस आदमी से वो दूर भी नहीं भाग पाता था। अब राघव के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो किसी भी तरह से अपने सामने खड़े आदमी को अपनी बातों से कन्विंस कर ले। राघव उस आदमी से कहता, मैं अब जानता हूँ कि वो लड़की कहाँ है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो तुम्हें कहाँ मिलेगी। जैसे ही राघव अपनी बात पूरी करता है, उसके चेहरे पर दर्द के भाव आने लगते हैं। राघव का चेहरा अब दर्द से लाल हो गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो चाह कर भी चीख नहीं पा रहा हो। कुछ ही देर में राघव के गले के एक किनारे से खून बाहर आने लगता है। अब राघव की सांसें रुकने लगी थी। अगले ही पल वो कट आगे बढ़ते हुए उसकी गर्दन के दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है।
राघव की आंखें अब बाहर आ चुकी थीं और उसके हाथ पैर छटपटा रहे थे। कुछ देर बाद इसी तरह तड़पने के बाद राघव की आंखें बंद हो जाती हैं और उसकी बॉडी भी शांत हो जाती है। सामने खड़ा आदमी राघव की लाश को देखकर कहता है, उस तक पहुंचने के लिए मुझे अब तेरी जरूरत नहीं है। सुबह के 4 बजे थे। युवराज और सुहानी अपने रूम में सो रहे थे। तभी युवराज का फोन बजता है और उसकी आवाज से युवराज की नींद खुल जाती है। युवराज बड़ी तेजी से उस फोन का साउंड कम करता जिससे सुहानी जाग न जाए, लेकिन युवराज के ऐसा करने से पहले ही सुहानी की नींद भी टूट जाती है। युवराज देखता है कि उसके मोबाइल में उसी गार्ड का कॉल आया था जिसे उसने राघव की सेफ्टी के लिए लगाया था। युवराज को अब किसी अनहोनी का अंदेशा होने लगता है। वो बिना देरी किए फोन उठाकर धीमी आवाज में कहता है, क्या हुआ? फोन से उस गार्ड की घबराई हुई आवाज आती है, सर वो राघव। युवराज बहुत स्ट्रिक्टली कहता है, जल्दी बोलो। युवराज के गुस्से से वो गार्ड और भी ज्यादा डर जाता है। वो घबराते हुए कहता, सर राघव इज डेड। उस गार्ड की बात को सुनकर युवराज के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा डार्क हो जाते हैं, लेकिन वहां सुहानी के होने की वजह से वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। युवराज कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहकर वो फोन कट कर देता है। सुहानी अभी तक आधी नींद में युवराज की बातें सुन रही थी, लेकिन ये सुनकर कि युवराज इतनी सुबह कहीं जाने वाला है, वो फौरन उठकर बैठ जाती है और परेशान होकर कहती है, युवराज सर क्या हुआ? आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? युवराज सुहानी की तरफ देखकर कहता है, हमारी एक फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मुझे वहां जाना होगा। सुहानी को युवराज की बात पर यकीन नहीं होता। वो युवराज पर शक करते हुए कहते, आप फिर से मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? सुहानी के इस सवाल पर युवराज को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। ये सच था कि युवराज सुहानी से हमेशा बहुत सी बातें छुपाता था, लेकिन इसके पीछे उसका इंटेंशन हमेशा से प्योर था। युवराज कहता, कुछ जरूरी काम है, मैं वापस आकर बताऊंगा। ये कहकर युवराज अपनी कार खींच लेकर वहां से चला जाता है। सुहानी इस वक्त कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो कुछ देर तक दरवाजे को देखते हुए बैठी रहती और फिर वापस से ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है। कुछ देर के बाद युवराज अपने उसी अपार्टमेंट में राघव की लाश के सामने खड़ा था। युवराज के पीछे उसके कुछ गार्ड्स खड़े थे जो डर से कांप रहे थे। युवराज की नजर राघव की गर्दन पर जाती है। वो राघव के गर्दन की उस चोट को देखते हुए बहुत ही गुस्से से कहता है, ये किसने किया? पीछे खड़ा उसका गार्ड घबराते हुए कहता, सर हम नहीं जानते, हम हर वक्त इस रूम के बाहर थे और इस रूम के अंदर कोई भी नहीं आया था। ये कैसे हुआ हम खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं। युवराज उन गार्ड्स से आगे कुछ नहीं कहता। बेशक वो सभी बहुत काबिल थे, लेकिन युवराज अच्छे से समझ रहा था कि वो अब सिर्फ इंसानों के साथ ही डील कर सकते थे, लेकिन राघव पर हमला किसी इंसान ने नहीं किया था। युवराज राघव की बॉडी को अच्छी तरह से देखकर वहां से जाने लगता है। वो दरवाजे के पास रुककर उस गार्ड से कहता है, इसे ठिकाने लगा देना, और फिर उस अपार्टमेंट से बाहर चला जाता है। उस अपार्टमेंट से बाहर आने के बाद युवराज विक्रम के पास जाता है। विक्रम युवराज की कैद के बीच जमीन पर बैठा था। वो बिल्कुल बेहाल लग रहा था। युवराज ये देखने आया था कि कहीं विक्रम उसकी पकड़ से भाग तो नहीं गया है। उसे शक था कि राघव को विक्रम ने मारा होगा, लेकिन विक्रम अभी भी उसी की कैद में था। विक्रम को अपनी कैद में देखकर युवराज को समझ नहीं आता कि आखिर राघव का मर्डर किसने किया होगा, क्योंकि इसकी नजरों में अभी उसके सामने सिर्फ 2 ही दुश्मन थे, वो साया और वो औरत माया। और वो दोनों ही उस तरह से लोगों को नहीं मारते थे जैसे आज राघव को मारा गया था। युवराज को अब शक होने लगा था कि शायद अब उनका एक और दुश्मन आ गया है, और राघव को विक्रम ने तो बिल्कुल भी नहीं मारा है। वहीं विक्रम अपने सामने युवराज को देखकर काफी ज्यादा डर गया था। विक्रम घबराते हुए युवराज से कहता, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। युवराज ने इतना ही कहा था तभी समायरा वहां आ जाती है। समायरा को वहां देखकर विक्रम का डर लगभग 2 गुना हो जाता है। समायरा विक्रम को देखते हुए कहती है, ये अभी भी यहाँ है, इसका मतलब राघव को इसने नहीं मारा है। युवराज सीरियस होकर कहता है, अब हमारे सामने एक और अनजान दुश्मन है। समायरा कहती, तो अब आगे क्या? युवराज कहता, अब हम बारी बारी से सबको खत्म करेंगे। समायरा युवराज के कहने का मतलब समझ जाती है और उसकी तरफ देखकर कहती है, तो ठीक है, फिर शुरुआत इसी से करते हैं। समायरा की बात सुनकर डर से विक्रम की रूह कांप जाती। वो डरते हुए उनसे कहता है, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने समायरा की जान बचाई है। तुमने कहा था कि तुम मुझे आजाद कर दोगे। युवराज विक्रम की बातों का कोई जवाब नहीं देता। समायरा युवराज से कहती है, क्या तुम आखिरी बार इससे कुछ कहना चाहते हो? युवराज विक्रम से अपनी नजरें हटाकर कहता, बिल्कुल भी नहीं। विक्रम को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को बचाने के लिए क्या करे। वो गिड़गिड़ाते हुए समायरा से कहता, मेरे साथ ऐसा मत करो,
मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। समायरा विक्रम की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हाँ, लेकिन मेरी जान को खतरा भी तुम्हारी वजह से ही हुआ था। और वैसे भी अब जो मैं तुम्हारे साथ करने वाली हूँ वो मैं कब से करना चाहती थी। वो क्या है ना, ये तंत्र मैंने सिर्फ सीखा है। तुम बहुत लकी हो कि इसका पहला प्रैक्टिकल मैं तुम पर ही करूंगी। समायरा के ऐसा कहने के बाद उस रूम में विक्रम के चीखने की आवाजें गूंजने लगती है। दोपहर का वक्त था। एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने एक ब्लैक कलर की कार आकर रुक जाती है। उस कार से सुहानी और युवराज बाहर आते हैं। युवराज सुहानी के पास आकर कहता है, तो अंदर चलें। सुहानी पूरे एटीट्यूड के साथ कहती है, यहाँ हम कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आपको मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव करने की जरूरत नहीं है। आपकी जिद की वजह से ही मैं यहाँ आपके साथ आई हूँ, लेकिन यहाँ हम कम्पीट करने वाले हैं। युवराज हल्की स्माइल के साथ सुहानी के चेहरे को देखते हुए कहता, तुम मेरी वाइफ हो, कोई कम्पिटिटर नहीं। अगर तुम चाहो तो बिना प्रेजेंटेशन के मैं तुम्हें ये प्रोजेक्ट दिला सकता हूँ। सुहानी गुस्से से युवराज को घूरते हुए कहती है, मुझे फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मैं इसके लायक हुई तो ये मुझे मिल जाएगी, और अगर नहीं हूँ तो ये मुझे चाहिए भी नहीं। युवराज उसी स्माइल के साथ कहता है, फिर तो ये प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथों से गया। मेरे होते हुए ये किसी को मिल ही नहीं सकता। ये कहते हुए युवराज सुहानी के करीब आने लगता है। सुहानी अपने एक हाथ से युवराज के चेस्ट को पुश करते हुए कहती है, वो कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि वो प्रोजेक्ट किसका है। सुहानी युवराज की हरकतों से अब इरिटेट हो रही थी और युवराज को उसे देखकर मजा आ रहा था। वो सुहानी को छेड़ते हुए कहता, एक बार फिर से सोच लो। युवराज दीवान की वाइफ होने के बहुत से फायदे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस करना चाहेगी। सुहानी चिढ़कर युवराज से कुछ कहने ही वाली होती, तभी उसकी नजर युवराज के पीछे जाती है। युवराज के पीछे खड़े शख्स को देखकर सुहानी के चेहरे का गुस्सा अब हैरानी में बदल जाता है और हैरानी से उसकी आंखें लगभग बाहर ही आ जाती हैं। सुहानी के इस बदले एक्सप्रेशन को देखकर युवराज भी पीछे मुड़ता है। वहां पर विक्रम खड़ा था जो गुस्से से युवराज को घूर रहा था। युवराज उसे देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। सुहानी को विक्रम को वहां देखकर अब डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम युवराज के कैद से आजाद कैसे हो गया। वो डरकर युवराज के और पास आ जाती है। विक्रम गुस्से से युवराज को घूरते हुए कहता, युवराज दीवान, तुम फिर से मेरे सामने आ गए। युवराज भी उसकी आंखों में देखते हुए कहता, हाँ क्या करें, हमारा प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है कि हमारा बार बार सामना हो ही जाता है। विक्रम उसे गुस्से के साथ कहता है, तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना। युवराज कहता, नो, आई एम द स्मार्टेस्ट। ये कहकर युवराज सुहानी की कमर पकड़कर उसे अपने करीब लाते हुए कहता है, बाय द वे, मीट माई वाइफ सुहानी। सुहानी अब हैरानी से युवराज को देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो विक्रम के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। विक्रम एक नजर सुहानी की तरफ देखकर युवराज से कहता है, जो तुमने मेरे साथ किया है ना, उसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। युवराज बेपरवाह होकर कहता है, वो सब हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी तुम थोड़ा प्रिपेयर हो जाओ। कुछ ही देर में तुम मुझसे फिर हारने वाले हो। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है, कितना ईगो है इनके अंदर, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। युवराज सुहानी के कान के पास जाकर धीरे से कहता है, तुम्हारा हस्बैंड। सुहानी हैरानी के साथ मन में कहती, इन्होंने फिर से मेरे थॉट्स पढ़ लिए। इससे पहले युवराज सुहानी से कुछ कह पाता, विक्रम गुस्से से अपनी दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारा ये घमंड ही एक दिन तुम्हें लेकर डूबेगा। ये कहकर विक्रम उसी गुस्से से एक बार सुहानी की तरफ देखता है और वहां से चला जाता है। सुहानी अब बहुत कंफ्यूज हो गई थी और उससे भी ज्यादा डरी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि युवराज ने विक्रम को इतनी आसानी से क्यों जाने दिया। सुहानी को देखकर युवराज समझ जाता है कि इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। युवराज सुहानी पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहता है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मुझे हक कर सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। सुहानी चिढ़कर युवराज से अलग होकर कहती है, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं। युवराज सुहानी को चिढ़ाते हुए कहता, क्या हुआ, वैसे भी तुम डरकर हमेशा मेरे ही करीब आती हो। सुहानी इरिटेट होकर कहती है, युवराज सर, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? और वो विक्रम यहाँ क्या कर रहा है? उसे तो आपने पकड़ कर रखा था ना, क्या आपने उसे आजाद कर दिया? युवराज कहता, बिल्कुल नहीं। सुहानी परेशान होकर कहती है, तो फिर ये ऐसे खुले में क्यों घूम रहा है और आपने इसे इतनी आसानी से जाने क्यों दिया? युवराज सुहानी की आंखों में देखकर कहता है, और ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं? सुहानी कहती है, क्योंकि मुझे जानना है
प्लीज मुझे बताइए कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है। युवराज सुहानी के पास आकर कहता, और इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती, आपको क्या चाहिए। युवराज अपना चेहरा सुहानी के पास ले जाकर कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक किस। सुहानी अपने आसपास देखते हुए कहती, युवराज सर आप ये क्या कह रहे हो। सुहानी की बात सुनकर युवराज पीछे हटकर कहता, ठीक है, अगर तुम जानना नहीं चाहती तो मैं चलता हूँ, फिर पूरी लाइफ इसी कंफ्यूजन के साथ अपने सवाल के जवाब ढूंढती रहना। सुहानी परेशान होकर सवालिया नजरों से युवराज को ही देखने लगती। उसे जानना था कि विक्रम इस तरह से आजाद होकर क्यों घूम रहा है और युवराज उसे ऐसा क्यों करने दे रहा है। सुहानी युवराज से रिक्वेस्ट करते हुए कहती, प्लीज मुझे बताइए ना कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। युवराज अपना चेहरा सुहानी के पास लाकर कहता, पहले मेरी फीस दो, उसके बाद इंफॉर्मेशन मिलेगी, वरना भूल जाओ। सुहानी अपना मुंह बनाकर युवराज को ही देख रही थी। युवराज अपनी घड़ी देखकर कहता है, थोड़े ही टाइम में कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है। युवराज के कहने पर सुहानी अपने आसपास देखती है। वो धीरे धीरे युवराज के पास जाकर उसके गाल पर एक किस कर देती है और फिर तेजी से पीछे हट जाती है। सुहानी के ऐसा करने पर युवराज के चेहरे पर अब स्माइल आ जाती है। सुहानी अब और हक के साथ कहती है, अब मुझे जल्दी बताइए कि बात क्या है। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। आगे बढ़ते हुए युवराज सुहानी से कहता है, जो कुछ देर पहले यहाँ हमसे मिला था वो सच में विक्रम राठौर है। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती, क्या। युवराज कहता है, तुम्हें याद है समायरा ने क्या कहा था। एक तांत्रिक जिसे रक्षा ने मार दिया था, मरने से पहले उसने सिद्धार्थ को मारकर उसका शरीर उससे छीन लिया था, लेकिन जब सिद्धार्थ ने तुम्हें किडनैप किया तो मैंने उस आत्मा को सिद्धार्थ के शरीर से अलग कर दिया था। पिछली बार उसने सिद्धार्थ को मारकर उसके शरीर पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार उसने विक्रम के साथ ऐसा नहीं किया। शरीर ना होने की वजह से वो विक्रम को मार नहीं पाया था और विक्रम के जिंदा होते हुए ही उसने विक्रम के शरीर को अपने वश में कर लिया था। इसीलिए उस रात मैंने ना विक्रम को मारा था और ना ही उसे उन अघोरियों को दिया था। सुहानी कुछ सोचते हुए कहती, तो फिर क्या किया आपने। युवराज सुहानी की बात बीच में ही काटते हुए कहता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये समायरा ने किया। समायरा ने विक्रम के शरीर से उस आत्मा को अलग कर दिया है और विक्रम अब आजाद है। सुहानी कहती, लेकिन उस आत्मा ने तो कब से विक्रम के शरीर को अपने कब्जे में किया हुआ था, तो आजाद होने पर उसे कुछ शक नहीं हुआ। युवराज जवाब देते हुए कहता है, समायरा ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया है। उसे सिर्फ उतनी ही बातें याद है जितनी हम चाहते थे। और कोई सवाल मिसेस दीवान। ये कहकर युवराज सुहानी की नाक पकड़कर उसका चेहरा हिलाने लगता है। सुहानी अपने नाक को सहलाते हुए कहती, अगर उस विक्रम को वो सारी बातें याद नहीं है तो वो आपसे इतना गुस्सा क्यों है। युवराज थोड़ा सीरियस होकर कहता है, क्योंकि उसके डैड की तरह उसे भी लगता है कि उसके भाई सिद्धार्थ के मौत की वजह मैं ही हूँ। सारी बातें समझकर सुहानी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो खुश होकर कहती, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया। युवराज सामने देखकर कहता, लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अच्छे से समझा दिया, मुझे एक और किस मिलनी चाहिए। युवराज की बातें सुनकर सुहानी उसे घूर कर देखती और बिना कुछ कहे कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर चली जाती है। सुहानी के अंदर जाते युवराज के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है और अपने मन में कहता है, अगर मेरा अंदाजा सही है तो राघव को उसी ने मारा है जो कुछ सालों पहले उसे सुहानी की डिमांड कर रहा था। जरूर ये बात सीधे सीधे उस साय से जुड़ी है। आई एम श्योर अगर उसने राघव को मार दिया है तो वो खुद सुहानी तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके बताएं कि मेरी कहानियां आप कहां से देख रहे हैं और आगे के पार्ट को देखने के लिए कमेंट जरूर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है और भी नए एपिसोड्स लाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।